हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय स्टडी चैनल स्टडी लव विद आसिफ. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टडी स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स. इस लेक्चर को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके. चलिए चलते हैं, हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं. व्हाट आर रीडिंग स्किल्स? It is one of the four main language skills alongside listening, speaking and writing. स्टडी स्किल्स की चार टाइप्स आती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल्स. दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग स्किल्स. रीडिंग स्किल्स रेफर टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट. सिंपली ये है कि जो रिटन टेक्स्ट को समझने की जो एबिलिटी है उसको रीडिंग स्किल्स कहते हैं. इट इज एडवाइजेबल टू डेवलप दिस स्किल एट अर्ली एज ऑफ स्कूलिंग. बच्चों की रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हमें चाहिए कि बच्चों को स्कूल की सतह से ये स्किल्स डेवलप करवानी चाहिए. व्हेन स्टूडेंट कंप्रीहेंड और अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट एंड कंबाइन देयर अंडरस्टैंडिंग विद द प्रायर नॉलेज, दे आर एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री कंप्रीहेंशन स्किल्स. जब बच्चे रिटन स्किल्स को समझते हैं, रिटन मटेरियल को, रिटन टेक्स्ट को समझते हैं और जो उनका प्रीवियस या प्रायर नॉलेज होता है वो इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को समझते हैं, तो उसके अंदर तीन खसूसियात आती हैं, तीन स्किल्स आती हैं रीडिंग के हवाले से. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई सिंपल फैक्ट्स प्रेजेंट इन रिटन टेक्स्ट. ये पहली जो एबिलिटी है, खासियत है रीडिंग स्किल्स की, वो टेक्स्ट को समझते हैं. मेक जजमेंट्स अबाउट रिटन टेक्स्ट कंटेंट्स. फिर जो कंटेंट उसमें होता है रिटन टेक्स्ट के अंदर, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, समझने के बाद जजमेंट करते हैं. थर्ड वन इज कनेक्ट द टेक्स्ट टू अदर रिटन पैसेज और सिचुएशंस. इसको इन्फ्रेंशियल कंप्रीहेंशन कहते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है और जो उनके पास इल्म था, जो उन्होंने किताबें पहले पढ़ रखी थी, जो सिचुएशंस वो पहले देख चुके थे, फिर वो उन टेक्स्ट को उसके साथ कनेक्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज स्किमिंग. इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज टू जिस्ट रीडिंग क्विकली. स्किमिंग इज कंसर्न्ड विद द फाइंडिंग जनरल इंफॉर्मेशन, नेमली मेन आइडियाज. स्किमिंग रीडिंग टेक्निक्स में से एक है जो सिर्फ जनरल आइडिया लेने के लिए, चीजों का, टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जस्ट एक जिस्ट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है जब हम न्यूज़पेपर्स या कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें से हम जस्ट इंफॉर्मेशन पिक करते हैं, मालूमात देखते हैं, जनरल आइडिया लेते हैं कि ये किस चीज के बारे में, उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो किस चीज के बारे में है. टू सी व्हाट इज इन द न्यूज और वेबसाइट और ऑन द पेपर. टू लुक थ्रू टेक्स्ट टू डिसाइड वेदर यू वांट टू रीड और इट आर नॉट. और इनको, मैगजीन्स को या न्यूज़पेपर को पढ़ने का मकसद एक होता है कि क्या इसके अंदर कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं जिनको हम मजीद थारोली पढ़ें, स्कैन करें. नेक्स्ट, दूसरी जो टेक्निक है वो है स्कैनिंग. स्कैनिंग भी स्किमिंग की तरह एक क्विक रीडिंग होती है. स्किमिंग जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है और स्कैनिंग जो है ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है. स्कैनिंग इज कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. कैसे और कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जब कोई डिफिकल्ट वर्ड तलाश करना हो डिक्शनरी के अंदर, वो हम स्पेसिफिक वर्ड एंटर करते हैं. अगर हमारे पास डिजिटल डिक्शनरी है, अगर हमारे पास मैनुअल डिक्शनरी है, तो वहां पर हम वो वर्ड ढूंढते हैं, स्पेसिफिक वर्ड लेके जब ढूंढते हैं. या फिर किसी का अपनी कैटलॉग के अंदर या कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर फोन नंबर ढूंढना हो, या फिर लाइब्रेरी की कैटलॉग में से कोई खास स्पेसिफिक बुक का टाइटल जो हमें याद हो, जो हमने पढ़नी हो, उसको जाकर हम ढूंढते हैं, तो इसको स्कैनिंग कहते हैं. सिंपली यह है कि स्किमिंग जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है और स्कैनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए. स्किमिंग जस्ट एक जिस्ट लेना होता है, जस्ट आइडिया लेना होता है, अखबारात वगैरह, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं जो हम इस तरह. और स्कैनिंग जो है ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें दरकार होती हैं, जिनका हमें ऑलरेडी पता होता है. और थर्ड वन इज इंटेंसिव टेक्निक.
You need to have your aims clear in mind when undertaking intensive techniques. Intensive techniques को जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारे माइंड में एक क्लियर एम होता है, एक मकसद होता है, एक मकसद लेकर पढ़ते हैं. Remember, this going to be far more time consuming than scanning or skimming. ये स्कैनिंग और स्किमिंग की निस्बत ज्यादा टाइम टेकिंग है और चीजों को थारोली हमने देखना होता है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होता है. If you need to list chronology of events in a long passage, you will need to read intensively. जब हम किस चीज को क्रोनोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, टाइम टू टाइम एक तरतीब के साथ हमने कैटलॉग करना हो, पढ़ना हो या देखना हो, तो हमने उन चीजों की इंटेंसिवली स्टडी करनी होती है. दिस टाइप ऑफ रीडिंग हैज इंडीड beneficial to language learners as it helps them to understand vocabulary by deducing the meanings of words in the context. ये जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में से वर्ड्स के मीनिंग निकालते हैं. इट मोर एवर हेल्प्स विद द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और नॉलेज रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेंसिव रीडिंग परसिस्ट इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, जिस तरह हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, चीजों को याद करके रखते हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है. थ्रू इंटेंसिव रीडिंग a reader go through a text word to word with full attention. फिर रीडर जो होता है इंटेंसिव रीडिंग के थ्रू किसी टेक्स्ट का वर्ड बाय वर्ड, किसी पैराग्राफ को सेंटेंस टू सेंटेंस अच्छी तरह से फुल अटेंशन के साथ पढ़ता और याद करता है. जिस तरह हम एग्जाम्स के लिए स्टडी करते हैं, अपने पेपर्स के लिए स्टडी करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेकर स्टडी करते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव के अपोजिट है. एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग फॉर प्लेयर. जस्ट reading for pleasure, because there is an element of enjoyment in extensive reading, it is unlikely that the students will undertake extensive reading of a text they do not like. If it also requires a fluid decoding and assimilation of text and content in front of you, जैसे कि हम स्टोरी बुक ले लेते हैं, कोई नॉवल ले लेते हैं, ड्रामे की बुक ले लेते हैं, या कोई एक और ऐसी बुक ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन और द प्लेयर. इसके एग्जाम्स के साथ या किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, हम इसको एक हॉबी के तौर पर ले लेते हैं. लेकिन इंटेंसिव रीडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है.